लेबनान इजराइल युद्ध अगले चरण में पहुंच चुका है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। थोड़ी देर पहले सैकड़ों बख्तरबंद और सैन्य ट्रक के साथ इजरायली सेना लेबनान में घुसी है। तस्वीरें बता रही हैं कि अगला चरण शुरू हो चुका है लेबनान युद्ध का। यही वो वीडियो है, ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह जो सैनिक हैं, इजरायली सैनिक हैं, वो अंदर दाखिल होते हुए सीमा के दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी हुई। आईडीएफ कमांडोज की कई टुकड़ियां लेबनान में घुस गई हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के बाद ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। बॉर्डर के करीब के इलाकों में ये सैनिक घुस गए। सुरंग और लड़ाकों के मोर्चे की रेकी की गई और फिर उसके बाद अंदर दाखिल हुए। ये तस्वीरें देखिए, ये रात का आसमान जो आप दिखाई दे रहा है और कई जगह पे धमाके की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। कई जगह पर धमाके हुए हैं और आग का एक बड़ा गोला भी दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर पहले ही लेबनान में इजरायल की विध्वंसक बमबारी को लेकर खबर यह भी सामने आई कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। और इजरायल के हमले के बाद जिस तरीके से इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, उसकी ये एक तस्वीर देखिए। क्योंकि हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों को जिस तरीके से आईडीएफ इस ऑपरेशन के तहत टारगेट कर रहा है, उसमें रिहायशी इलाके भी शामिल हैं। फिलहाल ये थोड़ी देर पहले यानी देर रात की वो तस्वीर है जहां देखा गया कि किस तरीके से इजरायल अलग अलग ठिकानों पर लगातार बमबारी को अंजाम दे रहा है। अब तस्वीरें इजरायल के उस ऑपरेशन के बाद लगातार सामने आ रही हैं, जिससे यह साफ हो गया कि ग्राउंड इन्वेजन के साथ साथ कैसे अलग अलग ट्रूप्स, अलग अलग टुकड़ियां भी लेबनान में अंदर घुसने में कामयाब हो चुकी हैं। हमने आपको वो ग्राउंड तस्वीर भी दिखाई है जिसमें यह साफ नजर आ रहा है कि कैसे सीमा के अंदर दाखिल हो चुकी है ये ट्रूप। और जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट अभी तक की जा रही थी, उसके तहत माना जा रहा था कि रेडी टू अटैक मोड पर सभी टीम्स है। अब अटैक शुरू हो चुके हैं। उसी की ये 3 तस्वीर भी आपके सामने, क्योंकि इजरायल का लेबनान में जिस तरीके से ये विध्वंसक वार हो रहा है, उसकी लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। और आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से इस साल अक्टूबर में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। पिछले साल हमास के खिलाफ हुआ था। आपको बताते हैं इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन में इस वक्त लेबनान सीमा पर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। हमास के बाद हिजबुल्लाह, आईडीएफ का ये इंतकाम है। आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आईडीएफ की टैंक ब्रिगेड ने बॉर्डर पार किया है। आर्टिलरी ब्रिगेड फायर पोजीशन में आ चुकी है। इजरायली एयरफोर्स की लगातार निगरानी हो रही है। शुरुआती एक्शन जो है आपको बताते हैं, हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है। 7 हिजबुल्लाह कमांड सेंटर पर इजरायली अटैक हुआ है। कई बहुमंजिला इमारतों को जमींदोज किया गया है। इजरायल की देखिए रणनीति समझने की कोशिश करें कि इजरायल क्या कर रहा है। हिजबुल्लाह के नेटवर्क को तबाह करना मकसद है। हमास की तरह हिजबुल्लाह के टनल को ध्वस्त करना मकसद है। हिजबुल्लाह की मिसाइल क्षमता को नेस्त नाबूद करना इजराइल का प्रण है। हिजबुल्लाह की क्या प्रतिक्रिया है ये भी जान लीजिए, कैसे रिटेलिएट कर रहा है। फिलहाल हिजबुल्लाह की तरफ से कोई काउंटर अटैक नहीं है। हिजबुल्लाह वेट एंड वॉच की स्थिति में इस वक्त दिख रहा है। नसरल्लाह के मौत के बाद हिजबुल्लाह में बड़ा बिखराव देखने को मिल रहा है। हमारे साथ खास मेहमान का एक पैनल जुड़ रहा है। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और भी खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन कर्नल शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूं इस सवाल के साथ कि जो ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हुई है, इससे आप क्या देख रहे हैं कि इस युद्ध में ठीक उसी तरह खात्मा होगा जैसे हमास का हुआ, वैसे हिजबुल्लाह को भी खत्म करने की कोशिश में इजराइल है? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जहां तक बात इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशंस की है, जिस तरह की पिक्चर्स और वीडियोस आप दिखा रहे हैं, उससे 2 बातें बड़ी क्लियर हैं कि इजराइल एक तरफ एरियल अटैक कर रहा है। जहां वो एरियल अटैक कर रहा है, दोज आर दी स्ट्रैटेजिक हेडक्वार्टर्स, क्योंकि वो साउथ लेबनान के अंदर वाली साइड है। जो ग्राउंड एक्शन आप दिखा रहे हैं वो एज फार एज आई एम कंसर्न वो साउथ लेबनान के सबर्ब एरियाज की तरफ है। जो मुझे लगता है इस समय जो इजराइल कर रहा है कि सब तरीकों से वो डोमिनेट करे और स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को अचीव करे, टैक्टिकल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करे। अब इसी को अगर सरल भाषा में डालना है तो जितने हेडक्वार्टर्स हैं
वो स्ट्रेटेजिक टारगेट है, तो वो उन्हें डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर रहा है। साथ ही साथ उसने इंसर्ट करे हैं स्पेशल फोर्सेस जो कि उस एरिया को एक तरीके से सैनिटाइज करते हैं, होल्ड करते हैं, सो दैट कोई भी उस एरिया को वापस ना ले पाए। जो आप टैंक एक्शन देख रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां देख रहे हैं और खुले मैदान देख रहे हैं, दीज आर द सबर्ब एरियाज, जो कि मेरा अपना आकलन है कि जो लिनाती नदी है उससे साउथ वाली साइड में है, क्योंकि इस समय इजराइल का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एम होगा कि जब भी कभी बात आए तो वो कम से कम हिजबुल्ला और लेबनान को लिनाती नदी के नॉर्थ वाली साइड में पटक दे या उस साइड रोक दे। उससे फायदा ये होगा कि इजराइल को तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर का डेप्थ मिलती है इनसाइड लेबनान। ये लोकेशंस भी इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इसके टेरेन और ऑपरेशनल चैलेंजेस के बारे में भी आगे आपसे बात जरूर करूंगी, क्योंकि यहां भी ये साफ इनपुट है कि किस तरीके से बंकर्स बने हुए हैं, किस तरीके से हिजबुल्लाह का भी बाकायदा एक टनल नेटवर्क है। अब उसको देखते हुए आगे इजराइल क्या कदम उठाता है। फिलहाल खबर यही है कि ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ही आईडीएफ ने जिस तरीके से वॉर ड्रिल की है, लेबनान पर हमले के लिए आईडीएफ की ये पूरी जंगी तैयारी को लेकर इनपुट मिला है, जिसमें साउथ लेबनान, जिसका एक्सपर्ट भी जिक्र कर रहे हैं, दक्षिण लेबनान पर 3 लेयर हमलों की ये तैयारी है। तो लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और साउथ लेबनान पर फोकस करते हुए 3 लेयर हमलों की तैयारी को भी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो लोकेशंस हैं जहां पर अभी तक इजराइल ने अपनी सैन्य तैयारी को देखते हुए टीम्स को डिप्लॉय किया और इन्हीं ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट के बाद अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, लेबनान पर हमले से पहले इजराइल की बड़ी तैयारी है। हमले से पहले इजरायली सैनिकों ने प्रार्थना की है। प्रार्थना करने के बाद इजरायली फोर्स लेबनानी सीमा में घुसे हैं। इस बीच खबर यह है कि पॉपुलर फ्रंट के ठिकानों पर हवाई हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि लेबनान में इजराइल जिस तरीके से ऑपरेशन को फिलहाल अंजाम दे रहा है, यह तस्वीर सामने आई है जहां देखिए हमले में पॉपुलर फ्रंट के कमांडर की मौत का दावा किया जा रहा है। अब यह भी माना जा रहा था कि रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, लेकिन इन इलाकों को टारगेट इसलिए क्योंकि ये एक सेफ जोन और सेफ इलाका बने हुए थे कमांडर्स के लिए। यही वजह है कि पॉपुलर फ्रंट के ठिकानों पर जिस जगह पर हवाई हमलों को अंजाम दिया गया, हमले में पॉपुलर फ्रंट के कमांडर की मौत को लेकर दावा किया जा रहा है। बेरूत में इजरायली हमले के बाद तबाही मची है। जी हां, हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने जमींदोज हो गए हैं। इजरायली हमलों से पूरा इलाका दहल गया है। तो बेरूत से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर वार किया गया है, एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। इन ठिकानों पर इन टैंक्स का सहारा लिया जा रहा है। जो वॉर ड्रिल आप देख रहे हैं, इसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब लेबनान में जारी ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर आ रही खबरों को जानिए, क्योंकि कमांडोज की कई टुकड़ियां लेबनान में शामिल हो चुकी हैं और ग्राउंड ऑपरेशन के बाद जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बॉर्डर के करीब के इलाकों में सैनिकों की मौजूदगी की बकायदा तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। हालांकि सुरंग और लड़ाकों के मोर्चे की बकायदा रेकी भी की गई है और यही सवाल थोड़ी देर पहले कर्नल शैलेंद्र मैं आपसे कर रही थी कि आखिर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि हमास में भी जिस तरीके से गाजा में हमलों को अंजाम दिया गया, उसमें सुरंग और यही बंकर्स इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज थे। लेकिन क्या आने वाले वक्त में अब हिजबुल्लाह के गढ़ में भी यही चैलेंजेस इजराइल के सामने हो सकते हैं? करूंगी उस पर सवाल, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है निधि। और एक और बड़ी खबर आई, अब आप नजर डालते हैं, बताते हैं आपको कि इजराइल के जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसके रूट कहां-कहां है, कहां-कहां से ये ग्राउंड ऑपरेशन गुजरेगा, क्योंकि सबकी नजरें इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन पर है। इजराइल का एक ग्राउंड ऑपरेशन जो लितानी तक यहूदी सल्तनत, यही बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान है कि कहां से कहां तक है। आइए आपको डिटेल में इसकी जानकारी देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा मैप देख रहे हैं। सैनिक, टैंक, थल सेना और मिसाइल लॉन्चर घुसपैठ कर दी गई है और उत्तरी बॉर्डर से, यानी जो नॉर्थ बॉर्डर है, नॉर्थ बॉर्डर से लितानी नदी की दूरी करीब 29 किलोमीटर है। जहां तक पहुंचना है, ये मिशन का पहला पड़ाव है जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। लितानी से पहले इजराइल की तरफ आईडीएफ सैनिक कब्जा जमा लेंगे और वहीं से ही
वहीं से ही बमबारी की जाएगी ताकि अगले चरण में पहुंचा जा सके। और ऐसा हुआ तो 2006 युद्ध विराम वाली स्थिति में दोनों देश पहुंच सकते हैं। एक बार उस हिस्से पर संपूर्ण कब्जा हो गया तो यहूदी कॉलोनी ये बसाएगा इजराइल, और यही मंशा भी है। अगर साउथ लेबनान की बात करें, दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम भी लगा सकता है, जैसे उत्तरी सीमा पर लगाए हैं। इसी बीच लेबनान के दूसरे इलाकों पर भी हमला शुरू कर दिया गया है, जिसमें नवातिये से लेकर बिलबेक को दहलाया जा सकता है। ये रणनीति में है और ये ग्राउंड ऑपरेशन का फिर दूसरा चरण होगा, यानी 2 चरण में इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी दाखिल हुए हैं, ये पहला चरण है, ये किक स्टार्ट जिसे कहते हैं, ये हुआ है। हमारे साथ AK सिवात सर भी जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सिवात सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये कुछ देर में हमारे साथ सिवात सर जुड़ेंगे। कर्नल शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र, अगर आप देखेंगे इस ग्राउंड ऑपरेशन को जो हम डिटेलिंग दे रहे हैं कि नवातिये से लेकर बेलबेक को भी दहलाया जा सकता है, यानी साउथ लेबनान की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश है, तो अगर आप बता सकें ग्राउंड ऑपरेशन में जो बारीकियां होती हैं एक सेना की, वो किस तरह से सामने आती हैं? देखिए, अगर आप इस समय उस पूरे एरिया की ओर ध्यान दें तो वो मैं एरिया अपने तरीके से उसको 2 से 3 भागों में बांटूंगा। पहली बात, जो सबर्ब एरिया है, खुला एरिया है, वहाँ पर उनके मैकेनाइज्ड कॉलम ऑब्लिक टैंक्स ऑब्लिक बख्तरबंद गाड़ी बड़े आसानी से ऑपरेट कर लेंगे, सिवाय इसके कि उनके ऊपर एक थ्रेट रहेगी कि कहीं ना कहीं जहाँ भी टनल है वहाँ से उनके ऊपर स्ट्राइक हो पाए। बट इसके लिए आई एम वेरी श्योर इजराइल हमेशा से तैयार है, बिकॉज ये जो मैकेनाइज्ड कॉलम है इनके आगे एक इनके मूविंग कॉलम्स भी हैं जो उस तरह की टनल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ढूंढते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। सो यहाँ इजराइल को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी। एक और सबसे बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं और ये खबर मुंबई से आ रही है, जहां अभिनेता गोविंदा को गोली लगी है। फिल्म एक्टर गोविंदा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और इस वक्त ये मुंबई से खबर सामने आ रही है। हालांकि इस बारे में अपने सहयोगियों से बातचीत करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अभी जिस तरीके से पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फिलहाल खबर ये सामने आई है कि एक्टर गोविंदा को गोली लगी है। गोविंदा के पैर में गोली लगने को लेकर इस वक्त खबर आ रही है। घायल हुए हैं गोविंदा, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और खबर यह है कि गलती से गोली चलने से गोविंदा घायल हुए हैं। तो लगातार ये जो डेवलपमेंट इस खबर पर हो रहे हैं, फिलहाल जानिए कुछ देर पहले की ये खबर बताई जा रही है एक्टर गोविंदा को गोली लगने की और उनके पांव में गोली लगी है, गलती से ये गोली लगी है। हालांकि क्या थी ये गलती, कहां पर ये गोली लगी, क्या हुआ, इस बारे में अपने सहयोगियों से करूं बात। उससे पहले जान लीजिए कि खबर आ रही है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया घायल अवस्था में और खबर यह है कि उनके पांव में गोली लगी। हुआ क्या, हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव, बताएं। देखिए, सुबह 4:45 बजे की घटना है। मुंबई पुलिस ने इस बात की आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है। सुबह गोविंदा कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उसी दरमियान उन्होंने उनके पास में जो बंदूक है वो उन्होंने उठाया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उसी दरमियान मिस फायर हो गया। मिस फायर उन्होंने बंदूक को साफ करने की कोशिश की या फिर किसी अन्य वजह से हुआ, ये अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस का कहना है कि ये भी जांच का विषय है कि क्या वो बंदूक को साफ कर रहे थे या फिर गलती से मिस फायर हुआ किसी अन्य वजह से। लेकिन मिस फायर हुआ, इस बात की पुष्टि पुलिस ने की है। उनका कहना है कि बाकी जांच का विषय है। क्रिटिकल केयर अस्पताल जो कि मुंबई के अंधेरी इलाके में, वहां पर गोविंदा को एडमिट किया गया है और गोली उनके पैर में लगी। पैर में लगने के बाद में काफी खून बह गया था और पुलिस को खुद सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गोविंदा चूंकि मुंबई के जुहू इलाके में रहते हैं और वहीं का जो नजदीकी अस्पताल है क्रिटिकल केयर, उसमें उनको एडमिट किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और अब राजीव, पुलिस क्या कह रही है, अभी गोविंदा की हालत कैसी है? देखिए, गोविंदा की हालत अभी स्थिर है, क्योंकि पैर में गोली लगी थी। हालांकि शुरुआत में काफी खून बह गया था, इसलिए थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गए थे, लेकिन बाद में अस्पताल लेके जाया गया। अभी उनकी हालत स्थिर है, वो बात करने की स्थिति में है, लेकिन पुलिस का कहना है कि थोड़ी और सामान्य स्थिति के बाद में गोविंदा का बयान लिया जाएगा। अच्छा, शुरुआती जांच में अभी क्या पता लग पा रहा है, क्या क्लैरिटी है कि ये गोविंदा की ही गन थी जिससे गोली लगी? ये जो मिस फायर हुआ, क्या वो घर पर थे? अभी तक तो यही जानकारी सामने आ रही कि वो घर पर थे और सुबह 4:45 बजे कहीं जाने के लिए तैयार हुए। तैयार होने के बाद में हमेशा की तरह उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और उसके दरमियान ही ये मिस फायर हुआ। लेकिन मिस फायर क्या बंदूक को साफ करना चाह रहे थे, उस दरमियान हो गया या फिर किसी अन्य वजह से हुआ? और ये बंदूक किसकी थी, पिस्टल थी या रिवॉल्वर थी, उसको लेकर भी अभी कंफर्मेशन पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन फायरिंग की पुष्टि, इंजर्ड होने की पुष्टि, हॉस्पिटलाइज होने की पुष्टि पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर की गई है। गोविंदा जख्मी
हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या फैमिली की तरफ से राजीव कुछ कहा जा रहा है? देखिए, अभी तक परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती थे। ऐसे में पुलिस को जानकारी मिली थी, पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है। परिवार का बयान अभी आया नहीं है, गोविंदा का भी बयान अभी तक पुलिस ने लिया नहीं है। पुलिस का कहना है कि जब गोविंदा की स्थिति थोड़ी सी सामान्य हो जाएगी, उसके बाद में गोविंदा का इस पूरे मामले में बयान लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने उस बंदूक को अपने कस्टडी में जरूर ले लिया है जिससे ये फायर हुआ था। चलिए, खबर इस वक्त मुंबई से है और एक्टर गोविंदा को लेकर ये खबर है, जहां हमारे सहयोगी राजीव हमें बता रहे हैं कि सुबह 4:45 बजे की ये घटना बताई जा रही है और एक्टर गोविंदा को गोली उनके पांव में लगी है, ज्यादा खून बहने लगा और जाहिर सी बात है वो ऐसे में कॉन्शियस नहीं थे, तो उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अभी तक उनका बयान नहीं लिया गया है। फिलहाल खबर यही आ रही है कि घायल अवस्था में गोविंदा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और ये गोली अपनी ही गन से उन्हें ये गोली लगी है, जिसको लेकर अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की जानी बाकी है और ना ही फिलहाल परिवार की तरफ से अभी तक कुछ इस बारे में बताया गया है। खबर फिलहाल अभी तक जो सामने आ रही है उसके मुताबिक क्या वो गन को उस वक्त साफ कर रहे थे, वो क्या एक रिवॉल्वर है, उनकी अपनी ही बंदूक है जिसको वो साफ कर रहे थे और घर पर ही ये घटना हुई है क्या, इसको लेकर जिस तरीके से पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल हमारे सहयोगी मुंबई से राजीव हमें बता रहे हैं कि सुबह 4:45 बजे की घटना, जब अपनी ही गन से गोली गोविंदा के पैर में लगी और ज्यादा खून बहने के बाद उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल अवस्था में गोविंदा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और फिलहाल सिर्फ इतना पता लग पाया है कि एक मिस फायर था, गलती से गोली चली और ये गोली गोविंदा के पैर में लगी है। बिल्कुल, अंधेरी के क्रिटिकल केयर अस्पताल में गोविंदा को भर्ती कराया गया है, फैमिली भी उनके साथ है और राजीव हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। राजीव, अगर अस्पताल से कुछ और ज्यादा जानकारी मिल पाई हो, क्योंकि ये मिस फायर हुआ है, घर में ही अपनी गन से गोली लगी है, पैर में गोली लगी है गोविंदा को, क्या कुछ उनके बारे में जानकारी मिल पा रही है अभी? राजीव से हमारा संपर्क टूटा है, दोबारा कोशिश कर रहे हैं राजीव से संपर्क करने की, लेकिन बंदूक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जो जानकारी मिल रही है, पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। अपनी ही गन से जख्मी हुए हैं गोविंदा, कहीं जाने के लिए बाहर निकल रहे थे और जब गन को लिया उन्होंने तो मिस फायर हो गया और जब मिस फायर हो गया, गलती से गोली चल गई, तो उसके बाद उनके पैर में लगी गोली और पुलिस इस मामले पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस ने गन को भी अपने कब्जे में ले लिया है, ये जानकारी मिल रही है। गलती से गोली चलने का ये मामला है। गोविंदा जो हैं, अभिनेता गोविंदा को अस्पताल में, अंधेरी का अस्पताल है क्रिटिकल केयर अस्पताल, यहाँ पर भर्ती कराया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। पैर में जब गोली लगी तो बहुत ज़्यादा खून बहने लगा और उसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया, क्रिटिकल केयर अस्पताल में अंधेरी में उन्हें पहुंचाया गया। अभी परिवार उनके साथ है और अभी कोई औपचारिक बयान न गोविंदा का न उनके परिवार का सामने आया है। पुलिस इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच कर रही है कि ये पूरी घटना हुई कैसे। तो फिलहाल मामले की जांच के तहत क्या सामने आता है इस पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल जानिए कि किस तरीके से मुंबई पुलिस ने इस गन को भी अपने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि ये गोविंदा की ही गन बताई जा रही है और गोविंदा अपने घर पर सुबह 4:45 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जब घर से बाहर निकलने से पहले माना यही जा रहा है कि शायद वो अपनी गन को साफ कर रहे थे और तभी मिस फायर हुआ और उनके पैर में गोली लग गई, उनके पांव में गोली लग गई, जिसके बाद जाहिर सी बात है खून बहने लगा और उन्हें जल्द से जल्द पास के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। लेकिन पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, खबर यह है कि इसी गन को उन्होंने अपने कब्जे में भी ले लिया है। परिवार की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अपनी ही गन से गोली चलने से घायल हुए गोविंदा को लेकर फिलहाल इस वक्त खबर यह है कि गोविंदा के पैर में गोली लगी है, गलती से गोली चलने से गोविंदा घायल हुए हैं और खबर क्या है कि ये गोविंदा की ही गन है, उन्हीं की रिवॉल्वर है, उनकी रिवॉल्वर से गलती से गोली चलने से घायल हुए गोविंदा को लेकर इस वक्त ये खबर सामने आ रही है। तो अपनी ही रिवॉल्वर से गोली चली है, गोविंदा के पास जो रिवॉल्वर थी, अभिनेता के पास अपनी ही रिवॉल्वर से उनकी गोली चल गई। ये मिस फायर हो गया जब वो रिवॉल्वर को तैयार कर रहे थे और ये एक बहुत बड़ी घटना हो गई। और जब रिवॉल्वर चेक कर रहे थे गोविंदा,
अपने घर में मौजूद थे। 4:45 बजे का वक्त था। अपने घर में जब रिवॉल्वर को चेक कर रहे थे घर से निकलने से पहले, तो रिवॉल्वर चेक करने के दौरान ही मिसफायर हो गया और उनके पैर में जाकर गोली लग गई। खून ज्यादा बहने की वजह से तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंधेरी के क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजीव लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। राजीव, अभी अस्पताल से अगर कुछ जानकारी मिल पाई हो? देखिए, अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक तौर पर मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं की गई है, लेकिन पुलिस ने इस बात की पुष्टि TV9 भारत और को एक बार फिर की है कि जिस गन से गोली चली, वो गन जो है वो एक रिवॉल्वर थी और वो खुद गोविंदा की ही गन थी और लाइसेंसी रिवॉल्वर थी गोविंदा के पास में। उसी को लेकर सुबह 4:45 बजे वो अपने घर से कहीं बाहर जाने वाले थे। रेडी होने के बाद में उसके बाद उन्होंने अपना रिवॉल्वर उठाया और उसी दरमियान मिस फायर हुआ। मिस फायर क्या रिवॉल्वर को साफ करना चाह रहे थे, इस वजह से हुआ या फिर किसी अन्य वजह से हुआ, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। फिलहाल रिवॉल्वर जो है वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और उसकी बैलिस्टिक जांच भी की जाएगी कि आखिर गन कैसे फायर हुआ, और उसको लेकर गोविंदा का भी बयान लिया जाएगा, अन्य परिवारजनों का भी बयान लिया जाएगा। क्या उस वक्त जिस वक्त गोली चली उस वक्त उनके परिवार का कोई सदस्य आसपास में था, कि कैसी लापरवाही थी, किस वजह से लापरवाही हुई और कैसे गोविंदा के पैर में गोली लगी, इसको लेकर जांच की जाएगी। लेकिन पुलिस ने पुष्टि की है कि जिस रिवॉल्वर से गोली चली वो गोविंदा की ही थी। ये बड़ी बात है कि गोविंदा के पास अपनी खुद की लाइसेंसी रिवॉल्वर थी और उसी से गोली चली। इस बात की पुष्टि मुंबई पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर की गई है। चलिए, तो राजीव हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से भी इस पूरे मामले पर शुरुआती तौर पर जांच के बाद TV9 को ये कंफर्म किया गया है कि अपनी ही रिवॉल्वर से, गोविंदा की ही ये रिवॉल्वर है, लाइसेंसी रिवॉल्वर उनके पास, जिससे ये गोली चली है और रिवॉल्वर को चेक करने के दौरान ये मिसफायर हुआ है। रिवॉल्वर को चेक करने के दौरान लगी ये गोली गोविंदा के पैर में और गोविंदा फिलहाल घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी कंडीशन कैसी है, डॉक्टर्स की तरफ से अभी तक फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन हमारी नजर है। साथ ही उनके परिवार की तरफ से भी अभी इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन खबर यह है कि सुबह 4:45 बजे का वक्त था। अपने ही घर पर मौजूद गोविंदा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को जब चेक कर रहे थे, तो लाइसेंसी रिवॉल्वर को चेक करने के दौरान ही गलती से ये गोली चली और गोविंदा के पैर पर लग गई। तो पुलिस ने फिलहाल रिवॉल्वर को अपने कब्जे में भी ले लिया है। तो लगातार अपडेट्स हमें राजीव दे रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि घर के सदस्यों का बयान पुलिस दर्ज करेगी। इस घटना के बाद बड़ी घटना हुई है, गोविंदा को पैर में गोली लगी है, घर के सदस्यों का बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है और ज्यादा जांच कर रही है। और पुलिस ने जो बंदूक रही, जो रिवॉल्वर रही, जो गोविंदा के खुद की थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर रही, उसे कब्जे में ले लिया गया है। और अब पुलिस ये जानेगी कि ये पूरी घटना हुई कैसे। सुबह 4:45 बजे की घटना है। घर में गोविंदा मौजूद थे, उनकी लाइसेंस वाली रिवॉल्वर रही, वो जब चेक कर रहे थे या फिर उसको देख रहे थे तो उसी दौरान ये मिसफायर हुआ है और उसके बाद उनके पैर में गोली लगी है। पैर से ज्यादा खून निकला, अचानक से अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ये जानेगी ये पूरी घटना, ये पूरा हादसा हुआ कैसे। और राजीव हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। राजीव, एक बात तो ये कि रिवॉल्वर अपने कब्जे में पुलिस ने ले ली है और अब पुलिस घर के सदस्यों का बयान भी दर्ज करेगी ये जानने के लिए कि हादसा कैसे हुआ। बिल्कुल, देखिए, अभी अपडेट यह है कि जो गोविंदा की पत्नी है वो इस वक्त क्रिटिकल केयर अस्पताल में मौजूद हैं, अपने पति के साथ में उनका इलाज चल रहा है, उनके साथ में मौजूद है। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद वो मीडिया से बात भी करें। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस बंदूक से ये गोली चली वो बंदूक मुंबई पुलिस ने पुष्टि की है कि गोविंदा की थी, रिवॉल्वर थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। और सुबह 4:45 बजे के आसपास में गोविंदा कहीं जाने के लिए घर पर तैयार हुए और तैयार होने के बाद में हमेशा की तरह जैसे वो अपना रिवॉल्वर कैरी करते हैं, उन्होंने रिवॉल्वर निकाला और उसे शायद रखना चाह रहे थे या फिर साफ करना चाह रहे थे या किस वजह से ये गलती से मिसफायर हुआ जो सीधे उनके पैर में लगा। पैर में लगने के बाद में काफी ब्लीडिंग होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। उसके बाद मुंबई पुलिस को भी सूचना मिली, मुंबई पुलिस अस्पताल भी पहुंची, घर का भी पुलिस ने मुआयना कर लिया है, वहां पर भी पंचनामा किया गया। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि जांच का विषय है, बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। पुलिस ने रिवॉल्वर को अपनी कस्टडी में ले लिया है। परिवार के सदस्यों की भी जो स्टेटमेंट लिए जाएंगे, गोविंदा का भी स्टेटमेंट लिया जाएगा। अभी तक पुलिस ने गोविंदा का स्टेटमेंट लिया नहीं है क्योंकि गोविंदा अभी इस हालत में नहीं है।
परिवार के अन्य लोगों का भी स्टेटमेंट लिया जाएगा कि आखिर कैसे ये मिसफायर हुआ, किस वजह से हुआ, और उसको लेकर पुलिस आने वाले समय में, पुलिस का कहने को स्थिति बिल्कुल। लेकिन शुरुआती जांच के बाद क्या कुछ सामने आया है, पूरी घटना के बारे में भी राजीव हम बताना चाहेंगे, क्योंकि ये देखिए खबर सामने आई है एक्टर गोविंदा के पैर में लगी गोली को लेकर। हुआ क्या, अपनी रिवॉल्वर वो साफ कर रहे थे और कहा जा रहा है कि लॉक खुला था और रिवॉल्वर साफ करने के दौरान ही ये मिसफायर हुआ, ये गोली चल गई और गोली गोविंदा के पैर में लगी। उनके पांव में लगते ही गोली, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा खून बहने लगा और उन्हें जल्द ही घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। गोली लगने से पैर से काफी खून निकलने लगा और उन्हें क्रिटी केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां पर गोविंदा का फिलहाल इलाज किया जा रहा है। उनकी पत्नी इस वक्त उनके साथ है। हमारे सहयोगी लगातार पुलिस के कांटेक्ट में भी हैं, जिनके जरिए अभी तक फिलहाल ये खबर सामने आई है कि इस रिवॉल्वर को अपने कब्जे में लेकर पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन तो करेगी ही, अब परिवार के सदस्यों का भी बयान पुलिस की तरफ से दर्ज किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स फिलहाल उनकी कंडीशन के बारे में क्या बता रहे हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि गोली उनके पांव में लगी और खून बहने लगा, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, जो भी डिटेल्स है वो भी बताइए, लेकिन कब से गोविंदा के पास ये लाइसेंस वाली जो रिवॉल्वर है वो मौजूद थी, क्योंकि सुरक्षा का मसला होता है जब कोई भी अभिनेता लाइसेंसी रिवॉल्वर अपने पास रखता है। देखिए, अभी एग्जैक्ट ये जानकारी दे पाना कि गोविंदा के पास कब से रिवॉल्वर थी, अभी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि गोविंदा एक बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं, देश विदेश में उनकी अपनी एक पहचान है और लंबे समय से, लगभग 4 से 5 दशक से वो बॉलीवुड में है। और ऐसे में गोविंदा की जो कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी वो एक जमाने में एक चरम पर थी, टॉप के अभिनेता माने जाते थे, और ऐसे में जाहिर बात है कि उन्हें कहीं ना कहीं खतरा भी रहता था और इसी वजह से हो सकता है कि उन्होंने कभी मुंबई पुलिस से अप्लाई करके लाइसेंसी रिवॉल्वर ली हो, लेकिन एग्जैक्ट डेट कह पाना भी मुश्किल है। दूसरी बड़ी बात यह है कि गोविंदा जो है वो इस वक्त राजनीति में है, शिवसेना शिंदे गुट में है, जगह जगह पर प्रचार के लिए भी जाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने शिवसेना में शामिल हुए, एकनाथ शिंदे के बंगले पर जाकर वर्षा में उनसे मुलाकात की, उसके बाद में आधिकारिक तौर पर शामिल हुए, जगह जगह कैंपेन किए। चूंकि उनके प्रशंसक बड़ी संख्या में, अक्सर लोग उन्हें घेर लेते हैं, खतरे का भी अंदेशा रहता है। ऐसे में जाहिर बात है कि इतने बड़े अभिनेता, तो उनके पास में अपनी सुरक्षा के मद्देनजर एक लाइसेंसी पिस्टल, एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है, जिसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ने की है। लेकिन जिस तरह की घटना घटी वो भी सुबह 4:45 बजे, बेहद चौंकाने वाली बात है, क्योंकि सुबह 4:45 बजे गोविंदा अपने घर से कहीं जाने के लिए घर पर तैयार हुए, कपड़े पहने, और उसके बाद में जब उन्होंने अपनी रिवॉल्वर ड्रॉवर से निकाला, उसे शायद रखना चाह रहे थे। मैं आ रही हूं आपके पास, कुछ लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। एक और ब्रेकिंग खबर बता दें, गोविंदा पर अस्पताल से ताजा अपडेट मिला है। आपको बता दें कि अपडेट वहां से आया है, क्रिटी केयर अस्पताल में फिल्म एक्टर गोविंदा खतरे से बाहर हैं। बहुत राहत की बात है ये कि खतरे से बाहर हैं गोविंदा, और अभी डॉक्टर्स की निगरानी में गोविंदा रहेंगे। जो मिसफायर हुआ है उन्हीं की रिवॉल्वर से उन्हें गोली लगी है। अब अस्पताल की तरफ से अपडेट मिल रहा है कि वो खतरे से बाहर हैं। और ज्यादा जानकारी अस्पताल से हमें अपडेट कर रहे हैं गोविंद ठाकुर, हमारे सहयोगी। गोविंद, क्या बता रहा है अस्पताल अब, क्योंकि राहत बताई जा रही है कि खतरे से बाहर हैं गोविंदा? यहाँ बता दें कि पैर में गोली लगने की वजह से ज्यादा उनको कुछ खतरा नहीं है और फिलहाल उनका जो इलाज है वो जारी है, लेकिन अभी खतरे से बाहर है। किसी तरह का कोई गंभीर परिस्थिति नहीं है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो सुबह 5 बजे अपने घर से कहीं जाने के लिए निकल रहे थे। उसी वक्त अपना लाइसेंसी जो उनका पिस्टल है उसकी सफाई करते वक्त अचानक फायरिंग हुई और उनके पैर में घुटने के पास गोली लगी है। तुरंत तो उसके बाद उन्हें अस्पताल में लेके जाया गया, जो क्रिटी केयर हॉस्पिटल है उनके घर से थोड़ी दूर पे है, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल कोई गंभीर परिस्थिति नहीं है। डॉक्टर्स ने जो कहा है कि अभी राहत की बात है, उनके जो चाहने वाले हैं, वो रिश्तेदार हैं, वो भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है और उनका इलाज चल रहा है। कुछ दिन तक रेस्ट करना है, फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी गोविंदा की हालत ठीक है, वो उनका इलाज चल रहा है और कोई ऐसी नाजुक परिस्थिति नहीं है। लाइसेंसी गन था। पुलिस भी इस मामले में इंक्वायरी कर रही है, जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, कैसे क्या हो, इन तमाम चीजों की जांच कर रही है। गोविंदा कहाँ जाने वाले थे फिलहाल उस बात की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जी गोविंद, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखे तो शुरुआती जांच में पुलिस भी ये बता रही है कि अपनी ही रिवॉल्वर से गोली को, ये गोविंदा को उनके पैर में गोली लगी है। फिलहाल घायल अवस्था में वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी कंडीशन कैसी है, डॉक्टर्स की तरफ से क्या बताया जा रहा है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन मामले की जांच को देखते हुए फिलहाल खबर ये सामने आ रही है कि परिवार वालों का भी पुलिस बयान दर्ज करेगी।
चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद उत्तर बिहार में बाढ़ के हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। कोसी तटबंध के टूटने के बाद प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया है। कोसी का ये रौद्र रूप है। पड़ोसी देश नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद कोसी बैराज से लगभग 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका असर दरभंगा जिले में साफ साफ देख सकते हैं। दरभंगा जिले के किरतपुर प्रखंड में भबौल गांव के पास कोसी नदी के तटबंध टूटने के करीब 15 घंटे बाद सरकारी महकमा जागा है। बिहार के स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित राज्य के आला अधिकारियों ने दरभंगा के बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। किरतपुर, घनश्यामपुर, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और पश्चिम और बिरौल प्रखंड का हवाई सर्वेक्षण किया गया। एरियल सर्वे की इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि दूर दूर तक गांव में पानी भरा है, पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। बताया जाता है कि नेपाल से पानी छोड़े जाने से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। लोगों का आरोप है कि पानी के आने के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। जमालपुर के भूबोल गाँव में देर रात कोसी के तटबंध के टूटने के बाद दर्जनों गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। दरभंगा के डीएम के मुताबिक एयर ड्रॉपिंग की व्यवस्था भी आज से ही की जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर भी मोबाइल टीम को अलर्ट कर दिया गया है। और कोसी नदी का कहर सहरसा जिले पर भी टूटा है। हालात को देखते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी ग्राउंड जीरो पर उतर गए हैं। सहरसा के जलई थाना की तस्वीरें हैं। थाना बाढ़ की पानी की जद में है। आधे से ज्यादा बिल्डिंग पानी में डूब चुकी है। जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है उससे इसके पूरी तरह डूबने का खतरा है। एहतियातन थाने को खाली करा दिया गया है। पानी का जो प्रवाह है काफी तेजी से जलई में आया है और ये सुबह सुबह बढ़ गया, तो सुरक्षा दृष्टिकोण से जलई थाना को बोला गया कि आप ऊंची स्तर पे लोगों के साथ जो है सुरक्षित स्थल पे चले जाएं। कोसी नदी का पानी महिषी प्रखंड में तबाही मचा रहा है। हालात को देखते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। आज सहरसा के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम संभावित है। चिराग ने कहा है कि बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए केंद्र सरकार तैयार है। उन्होंने आपदा की इस घड़ी में विपक्ष के नेता तेजस्वी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के नेता वो तो मुझे लगता है शायद राज्य में भी नहीं। बहरहाल मुझे लगता है इसकी तमाम जानकारी, लगातार इसकी मॉनिटरिंग केंद्र सरकार भी कर रही है।